हे गाइस, दिस इज अभिषेक मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल स्टीम्ड एजुकेटर। आज हम लोग क्लास 12th के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक आप लोगों ने क्लास 11th में भी रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। आज हम लोग इस पे इलेबोरेटेड वे में बात करेंगे और क्लास 12th में किस टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसा कि बात करते हैं, मैं बहुत एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। आपके फंडामेंटल्स पहले स्ट्रॉन्ग करूंगा एंड देन इसके कोर पार्ट पर आऊँगा। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डेफिनेटली मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको वो सब आता होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ब्रीफ में बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई एक फंक्शन गिवन है, अब आप लोग बोलेंगे फंक्शन गिवन है तो पहले फंक्शन डिफाइन करें। फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, आपने सीधे फंक्शन लेके क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया। ये सही सिनेरियो नहीं है, बट मुझे क्लास 12th के बेसिस पे चीज़ों को स्टार्ट करना है, ना कि क्लास 11th की चीज़ों को रिकॉल कराना है। 11th की चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, इट्स गुड, बट मैं 12th के बेसिस पे चीज़ों को भी कराने जा रहा हूँ। 11th के लिए मैं एक और टॉपिक तैयार करा दूंगा। हालांकि जो मैंने फंक्शन अभी यहाँ पे स्टार्ट किया है, फंक्शन ये 11th और 12th दोनों को कवर करेगा। जो इसका बेस है वो मैं पहले बताने जा रहा हूँ। fx, एक मान लीजिए एक फंक्शन गिवन है, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस e टू द पावर x प्लस 1। ये हमको एक फंक्शन गिवन है, जनरल फंक्शन, और यहाँ पर हमको वैल्यू पता करनी है f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू पता करने का मतलब होता है हमें जहाँ जहाँ पर x है उस प्लेस पर 1 पुट करना है। 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 3, 1 minus e to the power 1 plus 1. Similarly, we have 1 to the whole square is 1. So 1 2s are 2 plus 3 minus e plus 1. 2 and 1 3, 3 3 6 minus e. This is our value of f1. या हम ये भी कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या होगी, ये हमने पता कर लिया। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, सभी को उम्मीद आती होगी। मान लीजिए अगर हमें इसी पे सेकंड पार्ट दे दिया होता f ऑफ एक्स स्क्वायर पता करें, तो अब की बार x ना रख के x की प्लेस पे हमें एक्स स्क्वायर रखना होगा। 2x की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देंगे और x का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3x की जगह पे स्क्वायर रख देंगे, माइनस 3x की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देंगे, प्लस 1। तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 2x टू दी पावर 4 पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा। ये हमारा आ गया f ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये सब वैल्यू रखना तो आपको सभी को पता है। मान लीजिए हमने एक थर्ड क्वेश्चन ले लिया, f ऑफ tx। अब की बार x की जगह पर हमें t पुट करना है, तो 2 ऑफ tx टू दी होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ tx माइनस e टू दी पावर tx प्लस 1। सो वी हैव 2t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3tx माइनस e टू दी पावर tx प्लस 1। उम्मीद है आपको ये वैल्यूज रखना तो आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए इसी पे अगर हम लोगों को साइन एक्स पुट करना हो, वी हैव टू कैलकुलेट f ऑफ साइन एक्स। सो हम डायरेक्ट रखते हैं 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1। ये हमारा x के प्लेस पे साइन x रखने पर हमें वैल्यू मिली। अगर हम लोग कुछ और पार्ट डिस्कस करें इसी सेम क्वेश्चन पर और कैसे क्वेश्चन हम लोग आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए f ऑफ, हम लोगों को 4 निकालना था, 4 या -4, और प्लस f ऑफ y।
या चलिए हम लोग -2 की जगह 2 ले लेते हैं। f ऑफ -4 प्लस f ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता करनी है। कैसे करेंगे? पहले हम लोग f ऑफ 4 निकालेंगे, x की जगह पर -4 पुट करेंगे। 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 माइनस e टू द पावर -4 प्लस 1, ये हमारा आ गया f ऑफ -4। अब हम लोग पता करेंगे f ऑफ 2। यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे। 2 टू दी होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस e टू दी पावर 2 प्लस 1। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा -4 टू दी होल स्क्वायर 16 टू ज़ा 32 माइनस 12 माइनस e टू दी पावर -4 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 माइनस e स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हैं 13 में से 12 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको मिलेगा 20 एंड 21 हो जाएगा इस साइड, माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 14 एंड 1 15 प्लस माइनस e टू द पावर 2, ओवरऑल अपने को मिल जाएगा 5 एंड 1 6 एंड 36 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4 माइनस e स्क्वायर। ये अपना कुछ ऐसा करने पर आएगा। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक और फंडामेंटल इसी पर क्वेश्चन अराइज करते हैं। मान लीजिए आपको f ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता करनी है और इसकी वैल्यू पता करने के साथ ही साथ x डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गिवन है। x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो कैसे इसकी वैल्यू पता करेंगे? हम लोग f ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो यहाँ पर x के प्लेस पर यही रख देंगे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मान लीजिए कभी आपको f ऑफ 0 की वैल्यू पता करने को बोल दी जाए, f ऑफ 0, तो पहले हम लोग f ऑफ 0 की वैल्यू पता करेंगे। f ऑफ 0 की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग इस पूरे फंक्शन में 0 डाल देंगे। आप देखते हैं यहाँ पर 0 0 पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 0, ये भी हमारा 1 होता है e टू द पावर 0, बट ये -1 हो जाएगा। 0 0 -1 प्लस 1, क्योंकि e टू द पावर 0 हमारा 1 होता है तो ये भी 0 के ओवरऑल 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 हमें पता चल गया। f ऑफ f0 यानी कि अब की बार हमें फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ जो f0 की वैल्यू आई थी x के प्लेस पे f0 की वैल्यू पुट करेंगे। x के प्लेस पर f0 की जो वैल्यू आई है 0 वो पुट करेंगे। 0 0 अगेन 0, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करें, जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन है f ऑफ g ऑफ x, तो सबसे पहले हम लोग x के प्लेस पे gx पुट करेंगे। 2gx टू दी होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ gx, एंड क्योंकि यहां पर f ऑफ x नहीं है, f ऑफ gx है, x के प्लेस पे gx पुट कर देंगे, माइनस e टू दी पावर gx प्लस 1। ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए f ऑफ gx की वैल्यू। आपको f ऑफ gx, f ऑफ hx इन सब के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? f ऑफ g
एफ ऑफ जी, एफ ऑपरेशन जी इसको पढ़ते हैं। और अगर ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया होता तो इसको पढ़ते जी ओ एफ। एफ ऑपरेशन जी इसको बोलते हैं, जी ऑपरेशन एफ इसको बोलते हैं। जब आपको फंक्शन जी गिवन होगा, जी एक्स कुछ गिवन होगा, लेट अस एज्यूम हमको जी एक्स गिवन है 2x + 1, ये हमारा जी एक्स गिवन है हमको, और हमको क्या करना है, एफ एक्स गिवन है x², और हमें फॉग और गॉफ निकालना है। फॉग भी फाइंड करना है और गॉफ भी फाइंड करना है, जिसको हम लोग एफ ऑपरेशन जी बोलेंगे। तो एफ ऑपरेशन जी का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स हम लोगों को फाइंड करना है। यानी कि फंक्शन में जहां पर x है उसके प्लेस पर जी एक्स पुट कर देना है। x के प्लेस पर जी एक्स की वैल्यू रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x + 1 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है इसका। g ऑफ f का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x। इसका भी मतलब है जहां पर हमारा फंक्शन gx है वहां पर x के प्लेस पर हमें fx पुट करना है। x के प्लेस पर जहां जहां पर x है केवल वहां पर fx पुट कर देना है। यहां पर हमारा x इस साइड आ रहा है तो इस साइड हम लोग x की जगह पर fx रख देंगे +1। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2x² + 1। आपको ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का मतलब है हम लोग फंक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। एक होता है ऑर्डर पेयर, जिससे हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, या हम लोग उसको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मेथड भी बोल सकते हैं। थर्ड मेथड होता है ग्राफ। पहले हम लोग ऑर्डर पेयर को देखते हैं। ऑर्डर पेयर से कैसे हम लोग किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर पेयर को हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1 -1 2 -2, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 1 की मैचिंग 1 से कराएं, -1 की भी मैचिंग 1 से कराएं, 2 की मैचिंग 4 से कराएं, और इसकी भी मैचिंग 4 से कराएं। आप देख सकते हैं 1 पे वैल्यू भी हमारी 1 ही आ रही है, -1 की वैल्यू भी 1 है, 2 की मैचिंग भी 4 से करी है, और -2 की मैचिंग भी 4 से ही करी है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज। इसका एक और भी नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इस पूरे बॉक्स का नाम होता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन और डोमेन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी x की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ x, जबकि हमारा कोडोमेन होता है वैल्यूज ऑफ y। x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करा दें, वो हमारा होता है वो हमारा होता है डोमेन। और कोडोमेन होता है जितने भी हमारे डोमेन हैं उन सब का उनसे रिलेशन क्या है।
वो कोडोमेन होता है। इसको आप ऐसे, इस फंक्शन को तो अभी मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि जो फंक्शन है हमारा ये है y = x²। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनके ऑर्डर पेयर अगर लिखना चाहें इस फंक्शन के, तो फंक्शन के f(x) के ऑर्डर पेयर होंगे 1,1। पहले हम लोग लिखेंगे डोमेन को एंड देन लिखेंगे कोडोमेन को। -1,1 -1,1, फिर 2,4 एंड देन -2,4। ये हमारे ऑर्डर पेयर हैं। ऑर्डर पेयर में मैंने आपको बताया पेयर जो होंगे डोमेन का पहले लिखेंगे, उसकी पेयरिंग कराएंगे कोडोमेन के साथ जिनकी मैपिंग हुई है। ये हमारा फंक्शन था। एक और तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं डोमेन और कोडोमेन को। मान लीजिए x जो हमारा यहां पर डोमेन लिखा हुआ है वो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बता रहा है। हमारे क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो x पे रखे हुए हैं, और y यानी कि यहां पर हमारे जो सेट है y सेट डिनोट कर रहा है उनके पेरेंट्स को, उनके माँ और पापा को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर उनके मम्मा और पापा हैं, जबकि यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स के माँ और फादर यहाँ पर हैं सेट y में। अब अगर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है कि हमें ऐसे फंक्शन डिफाइन करो जिनमें उन स्टूडेंट्स की माँ की इमेज मिल जाए, केवल हमें ऐसा फंक्शन डिफाइन करो। यानी कि हमें केवल उन बच्चों के नाम दे दो या उन बच्चों की मैपिंग करा दो जो जिनकी मैपिंग या जिनकी इमेज उनकी माँ पे हो। इमेज माँ पर हो ऐसा क्या मतलब है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जिन स्टूडेंट्स की माँ हमारे कोडोमेन पे होंगी उनसे उनकी मैपिंग करानी है। ओके, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके माँ और फादर नहीं आए होंगे, या उनकी केवल माँ आई होंगी फादर नहीं आए होंगे, या किसी के फादर आए होंगे माँ नहीं आई होंगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोडोमेन काफ़ी बड़ा ग्रुप है, डोमेन भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, लेकिन हम लोगों को रेंज की बात अगर करें तो रेंज हमारे कोडोमेन के ही एक सबसेट होता है, कोडोमेन का ही एक पार्ट होता है जिनकी मैपिंग हो जाती है या जिनकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडोमेन में 1, 2, 3 और 4 था, लेकिन इनमें से केवल 1 और 4 की प्री इमेज x पे या डोमेन पे एग्जिस्ट कर रही थी। 1 और 4 की प्री इमेज इन पर एग्जिस्ट कर रही थी, इस वजह से इनको बोलेंगे रेंज। हमारा रेंज हो जाएगा 1 और 4, जबकि कोडोमेन हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। अब इसको हम लोग डोमेन का सेट बनाने को कहें, अगर डोमेन का सेट हमारा होगा 1, -1, 2, -2। कोडोमेन का हमारा सेट होगा, कोडोमेन का सेट होगा 1, 2, 3, 4, और हमारा जो रेंज का सेट होगा रेंज वो आएगा ओनली 1, 4, क्योंकि इन्हीं की मैपिंग हुई है। उम्मीद है आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज और ऑर्डर पेयर से फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड तरीके का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सेकंड तरीके के रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्म मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है नॉन यूनिफॉर्म। इसको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन या डिस्क्रीट फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन या डिस्क्रीट फंक्शन, और ये यूनिफॉर्म फंक्शन होता है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों फंक्शंस में, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए
मैंने 2x प्लस 3 की बात करी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 फंक्शन को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये फंक्शन पूरा का पूरा हमको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि वो ब्रेक होते हैं, उनकी स्टार्टिंग की लिमिट कुछ और होती है। जैसे कि आपने मॉड x का ग्राफ देखा होगा, अगर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमको x मिलता है, और x इज़ लेस देन 0 है तो हमको माइनस x मिलता है। ये हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है, स्टेप वाइज फंक्शन है, काफ़ी टूटा हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और इसका ग्राफ अगर देखें तो 0 पुट करने पे 0,3 आएगा, और ये आएगा -2, 0 कर देंगे -3/2, -0, y को 0 पुट करेंगे सो -3/2 आएगा, और ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये ग्राफ है 2x प्लस 3 का, और ये कॉन्टिन्यूअस है, जबकि ये ग्राफ यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस ही, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इसकी फेल हो जाएगी जब अभी हम लोग आगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और ये पीस वाइज फंक्शन है, x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 पे इसका ये हमारा पार्ट है, और x लेस देन 0 पे इसका ऐसा पार्ट हमें मिल रहा है फंक्शन का। कुछ और एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 4, और gx हमारा एक नया फंक्शन है जो कि डिस्क्रीट फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 when x is greater than or equal to 1 and when x is less than 1। और एक और फंक्शन है हमारा hx, जो कि ये भी पीस वाइज फंक्शन है, और ये है हमारा e टू द पावर x 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड 5 माइनस x। ये होगा जब हमारा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आएगा, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5 आएगा, x इज ग्रेटर देन 2 आएगा। ये हमको कुछ fx, gx और hx दिए गए हैं, हमको इनसे रिलेटेड कुछ वैल्यूज पता करनी है। पहली तो वैल्यूज है f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, दूसरा क्वेश्चन है g ऑफ 3 की वैल्यू बताओ, दूसरा क्वेश्चन हो गया g ऑफ 3। थर्ड क्वेश्चन है g ऑफ -पाई की वैल्यू बताओ, और फोर्थ क्वेश्चन है h ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। इन वैल्यूज को हमें फाइंड करना है गिवन क्वेश्चन से। f ऑफ 2 जैसा कि मैंने आपको बताया, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 3 जा 6 प्लस 4 10, इसकी वैल्यू तो हमारी 10 आ जाएगी, जो कि काफ़ी आसान थी। g ऑफ 3 आप देख सकते हैं, g ऑफ 3 यहाँ पर x पर हमें दो फंक्शन गिवन है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन पिक करना है, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमें ये फंक्शन लेना होगा। 3 जैसा कि आप जानते हैं 3 1 से ग्रेटर होता है, तो हमें ये फंक्शन पिक करना होगा। और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 अगर हम लोग फंक्शन लेंगे, x की जगह पर हम लोग 3 पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस 1 10, तो इसका भी आंसर हमारा 10 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है g इक्वल्स टू -पाई, gx हमारा ये फंक्शन है, 1 से लेस होती वैल्यू पाई की, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे अगर 2 ऑफ -पाई प्लस 3, हमारा ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों से गलत होता है, h ऑफ 2 या h एट 2, हमें h की वैल्यू 2 पर पता करनी है। आप पूरे hx फंक्शन में देख लीजिए, कहीं पे भी इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है कि एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या होगी, यानी फंक्शन hx डिफाइन ही नहीं किया गया है एट x इक्वल टू 2।
जब एट एक्स इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 0। नॉट डिफाइन जो फंक्शन होता है उसको 0 बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी, डिफाइन ही नहीं किया गया इस पूरे फंक्शन में। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मान लीजिए अगर हमें h की वैल्यू 10 पर पता करनी होती, h ऑफ 10, आप सभी जानते हैं 10 5 से बड़ा होगा, हमें ये फंक्शन लेना है तो इसका आंसर आएगा e की पावर 10। इसका आंसर ये आएगा e की पावर 10। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की जिससे हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग थर्ड मेथड से अब देखेंगे ग्राफ, जो कि होता है बाय ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से कैसे फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। आप जैसा कि जानते हैं ग्राफ हम लोग डिफरेंट फंक्शंस का प्लॉट कर सकते हैं और इस ग्राफ की हेल्प से कोई फंक्शन पॉसिबल होगा या नहीं ये भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको सपोज करिए एक ऐसा ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ किसी फंक्शन का होगा या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको केवल एक काम करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेना है। अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करती है, मैक्सिमम एक पॉइंट पर अगर कट करती है, याद रहे, तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फंक्शन उसी पर रिप्रेजेंट होता है जिसकी यूनिक वैल्यू मिलती है। यानी कि अगर x हमारा डोमेन पर कोई है तो उसकी यूनिक वैल्यू को डोमेन पर लाई करनी चाहिए। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर x1 x2 x3 है और यहाँ पर y1 y2 y3 है। x1 की y1 से मैचिंग हो गई, x2 की y3 से हो गई, x3 की y3 से हो गई, या चलो x3 की y2 से हो गई। ये तो पॉसिबल है, बट हम लोग इसकी मैपिंग ऐसे नहीं करा सकते हैं कि x2 x3 x1 की इससे हो गई और x1 की y2 से हो गई। ये मैचिंग पॉसिबल नहीं है। x1 की दो इमेज पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें केवल एक वैल्यू ही मिलेगी, ग्राफ को कट कर रही है। अगर दो वैल्यू मिल रही है तो ये कंडीशन अराइज हो जाएगी और ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है फंक्शन के लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए हर एक प्री इमेज की या x की वैल्यू की जो कि डोमेन में लाई कर रही है, उसकी यूनिक वैल्यू लाई करनी चाहिए कोडोमेन में। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। और भी बहुत सारे ग्राफ हैं, जैसे कि हम लोगों को ऐसा कोई ग्राफ दिया गया है, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। और भी बहुत सारे ग्राफ हैं, जैसा कि हमारे पास ऐसा ग्राफ है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है या तो यहाँ पर कट कर रहा है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से ये वर्टिकल लाइन इसको एक जगह पर ही काट रही, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और अगर हमारा ग्राफ मान लीजिए कभी ऐसा है, इसने दो जगह कट कर दिया, एक ही वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को दो जगह कट कर दिया, तो ये ग्राफ फंक्शन का नहीं है। फंक्शन का ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू मिल रही हैं। अच्छा, अभी इसी चीज को हम लोग और कैसे देख सकते हैं,